Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss physics class 11 Federal Board chapter 5 rotational and circular motion assignments. Now assignment 5.1. A rotating pulley completes 12 revolutions in 4 seconds. Determine the angular velocity in revolution per second, rpm and radian per second. हमारे पास जो रोटेटिंग पुली है वो 12 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है 4 सेकंड्स में. हमने फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी इन रेवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएम एंड रेडियन पर सेकंड. नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 12, टाइम 4 सेकंड. फाइंड हमने करना है जो एंगुलर वेलोसिटी इन रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट एंड रेडियन पर सेकंड. फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी फॉर ओमेगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड. तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास 12/4. और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 12/4 को तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा इन रेवोल्यूशन पर सेकंड 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड. नाउ for revolution per minute, 1 minute 60 seconds. In 1 second there will be 3 revolution per second. So in 60 seconds it will be 3 multiplied by 60, 180 revolution per minute. For angular velocity in radian per second, जो हमारे पास आरपीएम है उसको हम रेडियन पर सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 180 आरपीएम है तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय 60. तो हमारे पास रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा 18.8 रेडियन पर सेकंड. नाउ असाइनमेंट 5.2. An airplane dives along a curved path of radius r and velocity v. The centripetal acceleration is 10 meter per second square. If both the velocity and radius are doubled, what will be the new acceleration? हमारे पास centripetal acceleration दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनिशियल रेडियस और वेलोसिटी भी दी हुई है. वो कह रहे हैं कि अगर हम रेडियस और वेलोसिटी दोनों को जो वो डबल कर दें तो हमारे पास न्यू एक्सेलरेशन क्या होगी. गिवन है जी हमारे पास एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड हमने करना है जी बोथ द वेलोसिटी एंड रेडियस आर डबल व्हाट विल बी द न्यू एक्सेलरेशन. इक्वेशन होती है हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए v स्क्वायर ओवर r. अब आप देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के साथ. तो जब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मीन हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी. और जब हम रेडियस को डबल करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, हाफ हो जाएगी. तो अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r. ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 4v स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2r यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2r. तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r. 4 और 2 कैंसिल होके तो हमारे पास न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा और 2 इंटू वी स्क्वायर ओवर आर. और अब अगर हम 2 को बाहर रखें और वी स्क्वायर ओवर आर को हम ब्रैकेट्स में ले आए तो अब इस इक्वेशन को देखें a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर और इसको देखें a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर. तो ये दोनों क्या है, सेम है. तो मीन्स हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, डबल हो जाएगी इनिशियल एक्सेलरेशन के. मीन्स कि अगर हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन है 10 की तो हमारे पास न्यू एक्सेलरेशन आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ असाइनमेंट 5.3. At what speed in kilometer per hour is bank angle of 45 degrees required for an aeroplane to turn on a radius of 60 meter? स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है, बैंक एंगल हमें दिया हुआ है और रेडियस हमें दिया हुआ है. गिवन है जी हमारे पास बैंक एंगल 45 डिग्रीज, रेडियस 60 मीटर. फाइंड हमने करना है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. फॉर्मूला लगाएंगे tan of theta is equal to v square over rg. By putting the values of theta, r and g, we will get v square is equivalent to 588.6 और जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24.26 मीटर पर सेकेंड. फॉर किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 3600 डिवाइडेड बाय 1000. तो हमारे पास ये आ जाएगा 87.34 किलोमीटर पर आवर. Now assignment 5.4. A cord is wrapped around the rim of cylinder that has a mass of 10 kg and radius of 30 cm. The rope is pulled with a force of 60 Newton. What is angular acceleration of the cylinder?
हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। मास हमें गिवन है 10 kg, रेडियस है 30 सेंटीमीटर, फोर्स है 60 न्यूटन। फाइंड हमने करना है जी एंगुलर एक्सेलरेशन। इक्वेशन लगाएंगे टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, और जो हमारे पास आई है इस केस में हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड r, r यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीटर में पुट करेंगे। 30 सेंटीमीटर है तो इन मीटर हो जाएगा 0.3 मीटर। तो हमारे पास आई आ जाएगा जी 0.45 kg मीटर स्क्वायर। Now using the equation of torque, tau is equivalent to I alpha, putting the values of I and alpha जो हमने फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे टॉर्क हम क्या लिखेंगे, मोमेंट और आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो R मल्टीप्लाई बाय F इज इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। Now putting the values of radius and force, 0.3 multiplied by 60 is equivalent to 0.45 multiplied by alpha. Alpha हमारे पास आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। Now assignment 5.5. A belt is wrapped around the pulley that is 40 centimeter in diameter. The pulley rotates with a constant angular acceleration of 3.50 radian per second square. At t is equal to 0, the rotational speed is 2 radian per second. What is the angular displacement and angular velocity of pulley after 2 seconds? हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। गिवन है जी हमारे पास रेडियस 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर और एंगुलर एक्सेलरेशन 3.50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल रोटेशनल स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। टाइम हमें गिवन है जी 2 सेकेंड। फाइंड हमने करना है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। इक्वेशन लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और अल्फा की जो आएगी वो आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा ई डिवाइडेड बाय टी। नाउ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी वाली इक्वेशन को लेंगे और अल्फा वाली को लेंगे, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा ई डिवाइडेड बाय टी। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा, ओमेगा एफ जो हमने फाइंड आउट करना है, ओमेगा आई हमें गिवन है और टाइम भी हमें गिवन है, तो हमारे पास ओमेगा एफ आ जाएगा जी, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 9 रेडियन पर सेकेंड। नाउ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। Now assignment 5.6. A DVD disc has a radius of 0.0600 meter and a mass of 0.0200 kg. The moment of inertia of solid disc is I is equal to 1/2 mr square. When DVD is certain machine starts playing, it has an angular velocity of 160 radian per second. What is angular momentum of disc? हमने angular momentum disc का find out करना है। Radius हमें given है 0.0600 मीटर, mass हमें given है 0.0200 kg, angular velocity ओमेगा में given है 160 radian per second. Find out हमने करना है angular momentum of disc। इक्वेशन लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम की, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और I यहाँ पे क्या आएगा 1/2 mr स्क्वायर। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड r वी विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3.6 into 10 raised to power minus 5 kg meter square, and using the equation of angular momentum L is equal to I omega, by putting the values of I and omega we will get angular momentum of 0.00576 kg meter square per second. Now assignment 5.7. A spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring reads 49 Newton when the lift is stationary. If the lift moves downward with acceleration of 5 meter per second square, what will be the reading of the spring balance? जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर 49 न्यूटन की रीडिंग आ रही है। अब जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो तब क्या स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर रीडिंग आएगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। गिवन है जी हमारे पास वेट 49 न्यूटन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हमने करना है जी रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। इक्वेशन लगाएंगे, जो हमारे पास इस केस में क्या होगा, रियल वेट इज ग्रेटर देन लेस देन अपरेंट वेट, तो W माइनस टी एम ए, और W को हम रिप्लेस कर देंगे एम जी के साथ, तो T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। by putting the values of mg जो कि हमारे पास है वेट 49 न्यूटन माइनस ma, और
फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो यूज करेंगे एक्सेलरेशन की जगह, और फिर हम क्या करेंगे 49 माइनस एम मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एम फाइंड आउट करना है। तो एम के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी। डब्ल्यू हमें गिवन है और जी भी हमें नॉन है, तो 49 डिवाइडेड बाई 9.8, तो एम आ जाएगा हमारे पास 5 kg। Now W minus G is equal to MA. Putting the values of mg and m and a, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा 49 माइनस 25, वी विल गेट टेंशन। यह जो हमारा अपरेंट वेट होगा जब लेफ्ट डाउनवर्ड जा रही होगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस वुड बी 24 न्यूटन। Now that's all about the examples. Now that's all about the assignment questions of chapter number 5. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to your friends, and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.